Hi, my name is Harsha, and I have been uploading on this channel regularly every single day from the last 90 days. रेगुलरली इसलिए कहूँगी बिकॉज़ कुछ 5-6 वीडियोस जो आपको इस चैनल पे मिलेंगी इस वीडियो से पहले बिल्कुल शुरुआती वो मैंने भले ही गैप्स के साथ डाली थी, बट उसके बाद फ्रॉम 90 days every single day I have been uploading a video. So basically from 3 months I have been uploading videos every single day. एंड हाँ, मुझे व्यूज़ वगैरह की तो बात करनी नहीं है। व्यूज़ तो भाई कम है, इट्स ओके। मगर अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी है बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं एक ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट डालूँ। ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट विजुअली। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, उन सब में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। लेकिन आई डू फील कि अब समय आ गया है दैट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अपग्रेड दैट आई नीड टू डू। और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रही हूँ। प्लस उसके अलावा कंटेंट फटीग फॉर अ क्रिएटर इज़ रियल। आपके पास मल्टीपल नीशेस होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप एक सिंगल नीश में अपना चैनल चला रहे हैं और अगर आप कंटेंट रेगुलरली डाल रहे हैं, मतलब इस हाई इंटेंसिटी में, व्हेन यू आर अपलोडिंग एवरी सिंगल डे, तो या तो आपके पास कंटेंट एजुकेशन की नीश में किसी सब्जेक्ट मैटर पे हो। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल नीश में काम कर रहे हैं देन यू विल फाइंड कि आप खुद भी एक ही तरह का कंटेंट डाल डाल के थक जाते हैं। और ना सिर्फ थक जाते हैं बट एक्चुअली यू रन आउट ऑफ आइडियाज़। आप एक ही जेनेरिक चीज़ को कितने तरीके से समझा सकते हैं, आप नहीं समझा सकते और कोई आपकी बात को सुन भी नहीं सकता। मैं अब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच रही हूँ एज अ क्रिएटर जहाँ पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आने लगी हैं। और ना सिर्फ सेल्फ डाउट्स आने लगी बल्कि मैं हर वक्त क्वेश्चन करती रहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या वीडियो डालना है। शुड आई अपलोड अ स्टोरी टाइम? शुड आई कंटिन्यू विद साइकोलॉजी? शुड आई कंटिन्यू विद मनी? शुड आई कंटिन्यू विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़? और अगर मैं इन सभी वीडियोस को डालती हूँ तो मैं उसको किस तरीके से और ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बनाऊँ। जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ वो मुझे फ़ोन पे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड आई डू विश दैट आई हैड सम ग्रेट सॉफ्टवेयर या फिर एक अच्छा डिवाइस होता मेरे पास जहाँ पर मैं चीज़ें कर पाती। और उससे भी ज़्यादा मुझे तो ये लगता है कि ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सक्यूज़। और मैं खुद ही वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ जो मैं प्रीच करती हूँ कि भाई जो आपके पास है उसी में यू ट्राई योर बेस्ट। ऑनेस्टली आई एम स्टार्टिंग टू फील लाइक व्हाई एम आई नॉट ट्राइंग माई बेस्ट? क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ? मुझे और क्या करना चाहिए? और मैं कैसे अपने कंटेंट को बेहतर बना सकती हूँ? सो दैट प्रॉब्लम इज़ अकरिंग और उसकी वजह से हो ये रहा है कि मेरे अपलोड टाइम में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, विच आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट। मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ जबकि मैं ये सोचती हूँ कि यार किसी तरीके से हाउ अबाउट आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ एट 6 in the morning। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो रहा है कि मैं रात के 8 बजे तक भी सोचती ही रहती हूँ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। एंड देन बाय द टाइम आई एंड अप मेकिंग वीडियोज़ एंड आई एंड अप अपलोडिंग इट, मुझे खुद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता उस वीडियो के क्वालिटी लेवल से कि यार आई कुड डू सो मच बेटर देन दिस। सो आई फील लाइक इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं सिर्फ आपको नहीं बताती हूँ, मैं जेन्युइनली उस चीज़ को खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक एक्टिवली आई एम ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ राइट नाउ। आप लोगों से बात करते करते मैं इन सारी चीज़ों पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो दीज वीडियोज़ दैट आई अपलोड वो बिल्कुल दिल से निकलते हैं। बट हाँ, कंटेंट फटीग इज़ मोस्ट डेफिनेटली रियल। और अगर आप एक क्रिएटर हैं देन आई वुड सजेस्ट दैट आप किसी नीश के अंदर ही मल्टीपल माइक्रो नीशेस रखिए, राइट। हमेशा लोग कहते हैं कि यार एक ही नीश लेके चलो, एक ही नीश लेके चलो। बट अगर आप माइक्रो नीश भी आपकी एक ही है, आपने कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर लिया है एक ही चीज़ पर,
और आप एक ही चीज़ पर बार बार अपलोड करते हैं, आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि यू हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़। आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं अपलोड करने को, आप सोच ही नहीं पाएंगे, कोई आपके पास वजह ही नहीं होगी अपलोड करने की। आप सोचेंगे यार मैंने सब कुछ तो अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग रिपीट करने लग जाते हैं अपने कंटेंट को, और वो ऑडियंस को भी पता चल जाता है, जो व्यूअर होता है उसको भी पता चल जाता है कि ये बंदा जो बोल रहा है, ये पहली बात तो खुद दिल से नहीं बोल रहा है, और इसी के मुंह से यही बात जो है हम पहले भी सुन चुके हैं। एंड आई नो कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं, देर आर सम क्रिएटर्स आउट देयर जो कि बड़े क्रिएटर्स हैं, लेकिन वो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं और अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब ग्रोथ की नीश में बनाने वाले क्रिएटर्स जो हैं, उनको मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हाई फॉलोइंग वाले क्रिएटर्स जो कई सालों से काम कर रहे हैं, वो भी मतलब रेगुलरली अपलोड करते हैं कंटेंट, और उसके बाद भी मैं ये भी देखती हूँ साथ ही साथ दैट वो लोग वही बेसिक चीज़ें भी मतलब दोबारा दोबारा रिपीट कर करके अपलोड करते रहते हैं। हाउ टू मेक अ थंबनेल, हाउ टू मेक अ वीडियो, एडिट कैसे करें, क्रिएटर स्टूडियो में कैसे आप काम करें, कैसे नहीं करें। मतलब मैं उनकी इस कला को देख के हैरान हो जाती हूँ कि यार वो एक ही कंटेंट को कितनी बार दिखाते हैं, एंड उसी चीज़ को बार बार टाइटल्स बदल के, थंबनेल्स बदल के अपलोड करते हैं। और उनका एक सेम स्टाइल होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका यूट्यूब डूब जाएगा, और अगर आपने ये चीज़ नहीं की तब तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, यू नो। एंड बहुत ही ज़्यादा जब आप पूरा वीडियो देखते हैं, यू रियलाइज़ कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक एडवाइस थी, ये तो सभी को पता है ना। मतलब उसमें ऐसा कुछ भी वो लोग खास नहीं बताते हैं, सब वही सेम चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं। बट पता नहीं कैसे, मे बी ये उनकी कला है और ये हमारी कमज़ोरी है एज व्यूअर्स, पता नहीं कैसे उनके व्यूज़ आते हैं उन्हीं रिपीटेटिव कंटेंट पे, और हम ही उनको वो व्यूज़ देते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उस तरह की क्रिएटर नहीं हूँ। मैं जब कोई चीज़ एक बार समझा देती हूँ या कह देती हूँ, तो उसके बाद उसी चीज़ पर दोबारा फिर से घुमा फिरा के वीडियो बनाना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, विच इज़ वाई मुझे आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है दैट हाउ एम आई सपोज टू मेक अ फ्लुएंट फ्लो ऑफ क्रिएशंस ऑन माय चैनल, है ना। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हर जगह से मैं इंगेज तो करके रखूँ, लेकिन ऐसा भी आपको ना लगे कि यार अब्रप्टली यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे। मतलब यू नो, आप लोगों के साथ मेरा एक फ्लो भी बना रहे, और साथ ही साथ मैं अच्छा कंटेंट भी क्रिएट करूँ। सो यहाँ पे आके, यस एज अ क्रिएटर राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू सम डिलेमा, लेकिन होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड आई विल गेट बेटर विद टाइम। बट अभी तो फ़िलहाल यही अपडेट है मेरा, यू नो। आफ्टर रेगुलरली अपलोडिंग फॉर 90 डेज़, मैं ज़रूर 100 डेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो जहाँ पर आई विल डिटेल एवरीथिंग कि मेरी ये 100 डेज़ की जर्नी कैसी रही, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, और मेरा क्या इंट्रोस्पेक्शन रहा, और किन चीज़ों पे मैं काम करूँगी, और कैसे कैसे उनको सुधारूँगी, और दूसरे लोगों के लिए मेरे पास क्या एडवाइसेस हैं एज अ वेरी 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 न्यू यूट्यूबर, वेरी स्मॉल यूट्यूबर जो अभी खुद ही चलना सीख रही है। सो आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो भी अच्छा लगेगा जब भी मैं अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ हर्षा सीक्रेट सीरीज, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।